अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज आदिल एजाज अहमद। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। जैसा पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया कैरेक्टर्स ऑफ वायरसेस कि वायरसेस असल है क्या। जो वायरस का लफ्ज है वो लैटिन वर्ड से निकला हुआ है विनियोम, जिसका मतलब पॉइजन। तो वायरसेस ए सेलुलर पार्टिकल हैं, उसका जो स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी है बिल्कुल सेल की तरह नहीं है, वो रिस्पायरेशन नहीं कर सकता है, वो तो न लिविंग है न नॉन लिविंग कह सकते हैं, क्योंकि वो लिविंग और नॉन लिविंग की बाउंड्री में मौजूद है। उसमें लिविंग की कैरेक्टर्स भी हैं, उसमें नॉन लिविंग के कैरेक्टर्स भी हैं। नॉन लिविंग कैरेक्टर्स भी मैंने बताया है, लिविंग कैरेक्टर्स भी मैंने बताया है, दोनों मौजूद होते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत कॉमन है, जो वायरसेस हैं वो ओस्ट के बगैर अपना रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। ये पॉइंट आप लोग दिमाग में रखें कि पहला चीज जो हो वो किसी दूसरे सेल पे डिपेंडेंट है, वायरसेस जो है, ठीक है। बाकी सेल्स जो है वो अपना ग्रोथ खुद कर रहे हैं, क्योंकि उसमें तमाम सी जो चीज़ें मौजूद है, उसमें जो एंजाइम्स हैं, उसमें जो ऑर्गेनेलीज हैं, न्यूक्लियस हैं, डीएनए, आरएनए, उसके सारे मशीनरी मौजूद है। लेकिन वायरस में वो मशीनरी नहीं है। तो वायरस क्या करते हैं, वो दूसरे सेल पर डिपेंडेंट है, उस पर अटैक करके अपने रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो वायरसेस शॉर्टकट में बता रहा हूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस दो चीजों की बुनियाद पर क्लासिफाई किया, दो चीजों की बुनियाद। एक उसके स्ट्रक्चर की बुनियाद पर वायरसेस को उसकी बेसिस पर अलग किया है, क्लासिफाई किया। दूसरा ओस की बुनियाद पर, यानी ये वायरस जो है किस चीज पर अटैक करता है उसकी बुनियाद पर भी अलग है। तो चलो डियर स्टूडेंट्स, एक है मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पर क्लासिफाई किया है, एक है ओस की बुनियाद पर। वायरसेस में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर की बुनियाद पर, एंड होस्ट यानी वो किस चीज पर अटैक करता है, दो चीजों की बुनियाद पर। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं मॉर्फोलॉजी, यानी मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर की बुनियाद पर। स्ट्रक्चर में दो चीजें आएगा, एक किप्सेड, एक जिनियोम। पहला चीज जो है, हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो उसमें दो चीजें हैं, एक किप्सेड है, एक जिनियोम है। सम वायरसेस आर स्पेरिकल रोड एंड स्पेरिकल वायरसेस जो होते हैं, यानी हम किप्सेड की बात करते हैं, जिनोम का हम बाद में डिस्कस करते हैं। ये मॉर्फोलॉजी है। कुछ वायरसेस में डीएनए आरएनए है, ठीक है, कुछ में आरएनए है, कुछ में डीएनए है। दूसरा जो यहाँ पे है किप्सेड है, किसी का स्पेरिकल है, गोल है, किसी का रोड शेप है, किसी का जो होते हैं वो राउंड शेप होते हैं। डिफरेंट किप्सेड मौजूद है। दूसरा रोड शेप वायरसेस जो है, इसका जो किप्सेड है ऊपर जो कवर है वो रोड शेप के होते हैं, वो हेलिकल शेप है, ठीक है। रोड शेप वायरसेस हेलिकल शेप में मौजूद होते हैं। दूसरा किप्सेड मेड ऑफ, इसका जो किप्सेड है मेड ऑफ थाउजेंड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन्स। इसका जो मॉलिक्यूल्स हैं इस किप्सेड का, वो सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन से बना हुआ है, अरेंज इन हेलिक्स फॉर्म में। ये कौन सा वायरस है, ये ट्यूबरकुलोसिस वायरस है। यहां पे मैंने बात किया स्पेरिकल यानी गोल शेप वायरस, इस तरह एक वायरस है, इसका किप्सेड, इसके अंदर क्या चीज मौजूद है, जिनोम मौजूद होते हैं। इसके किप्सेड जो है बिल्कुल गोल फॉर्म में मौजूद, देखिए बिल्कुल गोल है, स्पेरिकल शेप में मौजूद होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं ये स्पेरिकल शेप वायरसेस। ये कौन सा वायरस है, पोलियो वायरस है। दूसरा इसका किप्सेड जो मैंने बताया ये किस फॉर्म में मौजूद, एलेक्स फॉर्म में मौजूद है, हेलिकल फॉर्म में मौजूद होते हैं। यहाँ पे जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मौजूद है, ये इसका जो किप्सेड है, ये किप्सेड प्रोटीन से बना हुआ है। किप्सेड किस मॉलिक्यूल से, कैप्सिमर्स से बना हुआ है। तो यहाँ पे जो कैप्सिमर्स मौजूद हैं वो किस फॉर्म में, सिंगल टाइप प्रोटीन मौजूद होते हैं, एलेक्स फॉर्म में मौजूद है। इसका एग्जांपल है ट्यूबरकुलोसिस वायरस। दूसरा है टेटफोल वायरस। टेटफोल वायरसेस यानी ऐसे वायरसेस जिसकी टिल भी हो, एड भी हो, सर भी हो, पाँव की जो पार्ट्स हैं वो भी मौजूद है। ऐसे वायरसेस को टेटपोल वायरसेस कहते हैं। टेटपोल लाइक यानी एक फ्रॉग है, फ्रॉग का नाम है टेटपोल, उसकी एड भी है, उसकी टेल, पाँव भी मौजूद होते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह है। एड एंड टेल दोनों मौजूद है। आल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स वायरस, इसको फिर क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स वायरस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरियो के जो ऊपर जो हिस्सा है ये किप्सेड है, नीचे जो हिस्सा है वो इसका टेल मौजूद होता है। इसका स्ट्रक्चर हम डिटेल से बात करते हैं, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ किप्सेड की बात करते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो डियर एक चीज क्लियर हुआ कि यानी जो क्लासिफिकेशन है वायरसेस की वो दो चीजों की बुनियाद पर, एक उसकी मॉर्फोलॉजी,
एक दूसरा उसकी ओस्ट। मॉर्फोलॉजी में पहला चीज किप्साइड की बुनियाद पर और जीनोम की बुनियाद। तो किप्साइड मैंने बता दिया है कि किप्साइड कुछ वायरसेस स्पिरिकल हैं, बिल्कुल वो पोलियो वायरस की तरह, जैसे इसके किप्साइड जो है स्पिरिकल फॉर्म में मौजूद होते हैं, कुछ एलिक्स फॉर्म में मौजूद, स्प्रिंग फॉर्म में मौजूद होते हैं, जैसे ये वायरस है, एग्जांपल है टिपिकोमिजिक वायरस। कुछ वायरसेस के जो ठेठ पोल वायरसेस जिसका एड भी हो एंड टेल भी मौजूद हो, जैसे बैक्टीरियोफेज वायरस। अब जीनोम की तरफ आते हैं, तो जीनोम में यानी उसकी डीएनए आरएनए के बेसिस पर क्लासिफाई किया। ये भी किसमें आ रहा है, मॉर्फोलॉजी में आ रहा है। DS यानी डबल स्ट्रैंड डीएनए मौजूद है। कुछ ऐसे वायरसेस हैं जिसमें डीएनए मौजूद है लेकिन डबल स्ट्रैंड डीएनए है। ये कौन सा वायरस है, एडेनो वायरस है, एर्प्स वायरस है एंड पॉक्स वायरस है। दूसरा जो है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए मौजूद है, इसमें भी डीएनए मौजूद है लेकिन सिंगल स्ट्रैंड वाला डीएनए है वो कौन सा है, पेरो वायरस, स्मॉल वायरस, वर्टेब्रेट्स और इनवर्टेब्रेट्स पर जो डिजीज खास करते हैं, रेशेस खास करते हैं। तीसरा जो है डबल स्ट्रैंड आरएनए है लेकिन इसमें डीएनए नहीं है, आरएनए है, डबल स्ट्रैंड आरएनए मौजूद है। वो कौन सा है वायरस है, रियो वायरस है, कास डायरिया, जो डायरिया कास करते हैं। 4 नंबर पे जो है स्मॉल यानी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, इसमें आरएनए तो मौजूद है लेकिन सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है। ये कौन सा वायरस है, HIV वायरस, रेट्रो वायरस जो होता है ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। ये था मॉर्फोलॉजी डियर स्टूडेंट्स। अब हम आ रहा है उसके ओस्ट के, कौन सा वायरस किस चीज पर अटैक करता है, उसका ओस्ट कौन सा सेल है। तो जैसा एनिमल्स का अलग वायरस है, प्लांट्स का अलग वायरस है, बैक्टीरिया का अलग वायरस है, हर एक स्पेसिफिक वायरस एक स्पेसिफिक ओस्ट पर अटैक करता है। तो उसकी बुनियाद पर ऑन द बेसिस ऑफ ओस्ट की बुनियाद पर क्या किया है, वायरसेस को क्लासिफाई किया। एनिमल्स वायरस खास डिसीज इन एनिमल्स, वो एनिमल वायरसेस जो एनिमल्स में डिजीज काज करते हैं, उसमें डीएनए भी है, आरएनए भी है। कौन सा डिजीज काज करते हैं, पोलियो काज करते हैं, मिसल्स काज करते हैं, इन्फ्लुएंजा काज करते हैं, एड्स काज करते हैं एंड हेपेटाइटिस काज करते हैं। ये था एनिमल्स वायरस। अब प्लांट वायरसेस कौन सा है, वो खास करते हैं, वो वायरसेस है जो डिजीज काज करते हैं प्लांट्स में। उसमें डीएनए भी हो सकता है, डीएनए वायरस भी हो सकता है, उसमें आरएनए वायरस भी हो सकता है। आप दूसरा जो होते हैं कौन सा डिजीज काज करते हैं, वो जैसे टिपिकोमिजिक वायरस है, शुगर केन डिजीज काज करते हैं। तीसरा जो है बैक्टीरियोफेज जो है बैक्टीरिया पर अटैक कर रहा है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक कर रहा है, वो उसमें सिर्फ और सिर्फ डीएनए वायरस है। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को क्लियर है, बहुत ही सिंपल, बहुत शॉर्टकट मैंने बताया है, बहुत आसान लफ्जों में कि वायरसेस जो है वो 2 चीज़ों की बुनियाद पर क्लासिफाई हुआ है, एक मॉर्फोलॉजी, एक ओस की बुनियाद पर। मॉर्फोलॉजी में फिर 2 चीज़ें आएगा, एक किप्साइड के बुनियाद पर, एक जीनोम की बुनियाद पर, क्योंकि डबल स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और डबल स्ट्रैंड एंड सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। दूसरा जो है किप्साइड कुछ स्पिरिकल शेप का होगा, कुछ रॉड शेप का होगा, कुछ किस तरह होगा, ठीक है, कुछ एयरटेल का होगा। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को क्लियर है, ये टॉपिक बहुत शॉर्टकट है। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा है, कुछ फायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें इजाज़त दें। अल्लाह।